सदीक ये देखें ना, आपने जिस तरह कहा कि काफ़ी लोग छोड़कर चले गए हैं तहरीक इंसाफ और उसमें कुछ प्रोमिनेंट रहनुमा शायद इतने ज़्यादा ना हो, लेकिन एक सवाल और भी है कि जो मुनफरिद हैं या फिर जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, उनमें से कुछ -1 का भी इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ रहे। तो एक चैलेंज तहरीक इंसाफ को तो वो भी है कि एक तो चलो जो छोड़ गया वो तो छोड़ ही गया ना, लेकिन जो पार्टी में वेट करके इंतज़ार कर रहा है वो भी ये इंतज़ार नहीं कर रहा कि हमने उसी तरह से इलेक्शन में जाना है, बल्कि वो -1 का इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसी भी कोई ख़बर है कि कुछ लोग हैं पीटीआई में ऐसे जो टॉप टियर लीडरशिप में यही वेट कर रहे हैं बैठ के? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जो छोड़ के गए हैं वो भी और जो अभी नहीं छोड़ा उन्होंने भी, उनका ख्याल ये है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो खुद ही ये कह दें कि वो ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या वो ये कह दें कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूँ भी जीत भी जाऊँ तो मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ। तो ये एक ज़रूर, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और इस पर समझाने की कोशिश की जा रही है चेयरमैन पीटीआई को कि आप ये बात कह दें कि इस बार आप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैं उसको चेक नहीं कर सका, लेकिन बताया जाता है कि 90s में जब मियाँ साहब के भी बहुत मामलात इदारों से गड़बड़ चल रहे थे तो उन्होंने भी एक मौके पर यह ऐलान कर दिया था कि मैं शायद वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार नहीं हूँगा अगला, तो उन्होंने भी ये कह दिया था। तो ये एक कोशिश ज़रूर की जा रही है, जो लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं वो भी और जो छोड़ के गए हैं और अभी कहीं और नहीं गए वो भी, सब ये कोशिश कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई खुद ही ये कह दें कि मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ा और मैं खुद को अलग करता हूँ और मैं पीछे बैठ के चीज़ें देखूंगा, वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हमारे कोई और होंगे। इसके ऊपर कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अभी तक कोशिश की जा रही है। अभी मज़ीद देखें जो लोग छोड़ गए हैं उनमें जैसे मुज़म्मिल भाई भी ये कह रहे हैं कि 5-6 लोग हैं जो प्रोमिनेंट हैं या जिनका एक आप कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट है कि उनका छोड़ना बड़ी बात थी, बड़ी बात है। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ कि वो जो 5-6 लोग मेन छोड़ के गए हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया हो कि हम पीपल्स पार्टी या नून लीग में जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी तो एक कोशिश की जा रही है ना कि वोट और सपोर्ट पीटीआई की हो और वो खड़े वही एंटी पीडीएम हो। तो पीडीएम भी अभी तक बड़ी अजीबोगरीब उनकी सूरत हाल है। बजट के बाद चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, बजट के बाद आप देखेंगे कि सब अपनी अपनी पॉलिसी वाजे करेंगे और मुझे ये लगता है कि कल इस पर बात भी करेंगे कि आगे जो है वो पीडीएम जून के महीने में टूटने जा रही है और ये कोई इसकी वजह कोई आप ऐसे समझें कि कोई असूल की बुनियाद पे नहीं होगी बल्कि एक ड्रामा होगा। लेकिन पीडीएम जो है वो जून के अंदर अंदर टूटने जा रही है और बजट के फ़ौरन बाद ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर देंगे। अभी कुछ बयान देने इन्होंने शुरू कर भी दिए हैं, चौधरी मंजूर साहब का बयान आपने देखा होगा, तो अब इन्होंने ये शुरू कर दिया है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान देके और ताकि मीडिया को थोड़ा सा कोई मौजू तो दिया जाए ना। अभी तो मीडिया के पास मौजू कोई नहीं है, तो मीडिया को मौजू दिया जाए। उधर से पीपल्स पार्टी ये बयान दे दिया, नून लीग ने ये जवाब दे दिया, ये हो गया वो गया, आपको और हमें मौजू मिल जाएगा, हम इसी में लग जाएंगे। तो ये हमें मौजू बहरहाल देने जा रहे हैं ये बजट के बाद। लेकिन ये मौजू कितना इफेक्टिव रहेगा मौजूदा हालात में, क्योंकि तरीन ग्रुप अभी तक अपनी अलग शनाख्त बना नहीं पा रहा कि उनके जो मेन लोग हैं वो काबीना का हिस्सा हैं। तरीन ग्रुप इतना ज़्यादा करीब रहा तो एक ऑल्टरनेट नहीं लोगों को नज़र आ रहा कि क्या है फिर आगे, क्योंकि अभी भी जरदारी साहब, ये काफ लीग, नून लीग, बेसिकली तो सारे इकट्ठे ही हैं, ताकि तरीन ग्रुप भी तो अपनी अलग शनाख्त नहीं बना पा रहा। शायद इसलिए मुझे लगता है कि अभी तक वो अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही। बस 2 दिन और पार्टी बनानी है, ग्रुप बनाना है, वो भी कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने तो वैसे फॉलो नहीं किया, वो पार्टी का नाम कल अनाउंस करना था, किया उन्होंने? नहीं, अभी नहीं किया। अच्छा, मेरा ख्याल है वो नाम का कहा जा रहा है, एक शायद अवाम दोस्त पार्टी, अवाम दोस्त, और एक कहा जा रहा है कोई पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। चले तहरीक इंसाफ हकीकी तो शुक्र है नहीं रखा उन्होंने, वरना वो दोबारा से अभी कुछ पता नहीं, जब नाम रजिस्टर करवाने के लिए आएंगे तो कुछ भी नाम हो सकता है। सही, लेकिन इसमें आपने ठीक कहा कि क्लैरिटी तो वाकई नहीं है और जो अलग शनाख्त वाली बात है अब वो इसी बेसिस पर होनी है कि आपका सियासी बयानिया क्या है। अब बयानिया अगर आप बिल्कुल वही रेप्लिकेट कर रहे हैं जो खान साहब ने पिछले 15 साल में किया कि बाकी 2 पार्टीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हैं, पाकिस्तान की तबाही की ज़िम्मेदार ये पार्टीज़ हैं, 3 डेकेड्स इनको मिली, इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर तो बिल्कुल वही बयानिया है तो फिर आपकी अलहदगी समझ नहीं आती कि अगर वो हो गई है तो आपने ज़िम्मेदारी तो सर पे नहीं ली, कारकुन को मरवा दिया आपने और ख़ुद तो आगे नहीं आए। तो उसका फिर मतलब यही निकलता है कि बयानिया भी वही है और आइडियोलॉजी भी सियासत की वही है, चाहे वो सेंटर राइट है जो भी है, लेकिन नज़रिया बिल्कुल वही है। बस 9 मई की वजह से मजबूरन जो है वो बाहर निकल के इधर आ गए हैं और वर्कर को आगे कर दिया, तो उसमें भी कोई ख़ास जो है वो सेलेबल पॉइंट उनके पास नहीं मिलता। और अगर वोटर को वो ये सेल करना चाह रहे हैं कि जो पीडीएम है जिसमें पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती है, हम इनसे मुख्तलिफ हैं, हमने इनको ज्वाइन नहीं करना, तो फिर वोटर तो पीटीआई का इंतखाब करेगा इस बेस के ऊपर, क्योंकि पीटीआई का बयानिया तो 2 दहाइयों से यही है।
तो ये देखते हुए बिल्कुल कन्फ्यूजन तो नज़र आती है इसमें, और पार्टी का नाम अगर डिसाइड नहीं हो रहा तो बाकी अंदाज़ा लगा लें आप। अब अगर मीशत की बात करें, क्योंकि आज आकर आप ज़रूर जो भी होगा मंशूर देंगे, बयानियाँ देंगे, सब अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी चीज़ अब जो है ये नहीं हो सकता कि आप मीशत पर बात ना करें। आप बरादरी पर ही, आप इलेक्टेबल्स पर ही, आप डेवलपमेंट पर ही, सड़कें और इन चीज़ों पर बात कर जाएँ। जो मीशत का हाल है उसकी, जो स्टेट बैंक ने, सरकारी बैंक, उसकी जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें कहा गया जी वफाकी हुकूमत ने एक साल के दौरान, मौजूदा हुकूमत ने 14,900 अरब रुपए के कर्जे लिए हैं। इसका सिर्फ एक पहलू देखें तो होश उड़ जाते हैं कि ये पाकिस्तान का जो कुल कर्जा है 76 साल का, उसका 34% एक साल में लिया गया है। 34%। तो मिल ये तो नाकाबिल यकीन है कि 76 साल एक तरफ और एक साल में 34% कर्जा ले लिया गया। पूरा पाकिस्तान की तारीख का 14,900 अरब रुपए, ये कौन उतारेगा? ये तो समझ से बाहर है। बजट किस तरह से बनाया जाएगा? जो कि कहा जा रहा है कि जी आपको 10,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है। IMF ये चाह रहा है 9,200 अरब रुपया हुकूमत कह रही है हम इकट्ठा करेंगे, जो कि पिछला टारगेट ही अचीव नहीं हो सका। और मईशत खुद कह रहे हैं 3% पर जाएगी। तो जब मईशत में इतनी जान ही नहीं होगी तो आप टैक्स कहां से कलेक्ट कर सकेंगे, जबकि आप पिछला भी नहीं कर सके। तो ये तो एक यानी ऐसी सूरत हाल लग रही है जो समझ से ही बाहर है कि बजट क्या कौन किस तरह का बना रहे हैं, और इतना कर्ज लेने के बाद आप निकलेंगे कैसे इससे? बजट जो है वो सियासी फ़ायदे का बन रहा है जो देख रहे हैं हम। उसकी वजह यह है कि अगर सब्सिडीज़ की लंबी फहरिस्त अनाउंस हो रही है, जो मैंने देखी है, गालिबन कोई 13-1400 अरब रुपए की बात हो रही है, आई एम नॉट श्योर, तो उसमें देखा यही जा रहा है कि पॉलिटिकल गेन किस किस्म के बजट से मिलेगा। अब अनफॉर्चुनेटली ये स्टेट्समैन तो नहीं है जो अगले 20 साल का सोच रहे हों, 30 साल का सोच रहे हों, ये तो सोच रहे हैं अगले इलेक्शन का। और जो भी पार्टी आती है वो इलेक्शन से पार तो सोच नहीं पाती, तो इसीलिए वो बजट भी उस तरह का देंगे जो चाहे IMF मानता है ना माने कोई बात नहीं, या फिर उसमें सब्सिडीज़ अगर दी जा रही हैं तो उसका कितना बड़ा कॉस्ट हमें कल को जाके इसी आवाम को पे करनी पड़ेंगी जिनको आप बता रहे हैं कि सब्सिडी से आपको रिलीफ मिल रहा है। तो सियासी गेन ने और इस पॉलिटिकल इकॉनमी ने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया है। जहाँ तक आपने कर्जे की बात की है 34% गालिबन आपने कहा है। जी। अब 3 साल में PTI ने 76% लिया, और मेरा ख्याल है इस लिहाज से इनका 3 साल तो 90% चला जाएगा 17 साल का। तो ये तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं जो पिछले 3 साल में कर्जा लिया गया। और अनफॉर्चुनेटली एक एड सेंट्रिक इकॉनमी ऐसी चलती है जिसकी अपनी प्रोडक्ट कोई नहीं होती और वो सिर्फ लोन्स पे गुजारा कर रही होती है। तो दिस इज़ हाई टाइम कि हम सोचें कि हमने भी कुछ एक्सपोर्ट करना है या सिर्फ कर्जा ही इंपोर्ट करना है बाहर से। अभी तो ये तो ऐसे है जैसे आग लग चुकी है और पता नहीं आग बुझाएंगे। जो आप बात करें एक्सपोर्ट की, वो पता नहीं वो सोच कब आएगी। अभी तो यही समझ नहीं आ रही निकलना किस तरह है। अब जो आप बात कर रहे थे जून की, सदीक जान, वो तो शुरू हो गया काम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास बलूचिस्तान ने बायकॉट कर दिया। अब्दुल कुद्दूस पैसेंजर साहब जो है वो सख्त नाराज नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं हमसे तो वादे ही पूरे किए गए। बिल्कुल ये ड्रामा होगा। ये अब ड्रामा करके और ऐसे लगेगा कि बड़े ये जनाब एक दूसरे से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। ये सब ड्रामा है, कोई इसमें हकीकत नहीं है। इनको पता है कि एक ही कश्ती में सवार हैं, जिस कश्ती में वैसे सुराख हो चुका है और उस कश्ती को डूबने ही डूबने हैं। तो अब ये कुछ लोग छलांग मारेंगे, इस कश्ती से ड्रामा करेंगे, ये इससे कोई हकीकत नहीं है। बात यह है कि आपको आज 14 माह बाद नज़र आए कि बलूचिस्तान के साथ वादे पूरे नहीं हुए। बताएं 14 माह आप कहाँ पे थे? अभी शहबाज शरीफ साहब ने 1 माह पहले एतमाद का वोट लिया है, तो वो एतमाद का वोट आपने क्यों दिया? वो आपने सुना एक कौन थी वो खातून रुकने असम्बली जिन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब में थी और उठा के मुझे जहाज़ में डाला गया कि पहुँचो वहाँ पे।